मेरे प्यारे देशवासियों एवं प्रिय दिल्ली वासियों, आज के बीच आपका बेटा, आपका भाई हफ्स साहब, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली से उपस्थित है चर्चा करने के लिए। और आज चर्चा का विषय मैंने रखा है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की जनता के लिए घर घर राशन योजना चलाने का जो संकल्प उन्होंने लिया था, क्या वो योजना आप लोगों के देखने में वो सही था या गलत था। दूसरा योजना जो उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली का हॉस्पिटल तो उन्होंने सुधारा ही, बनाया ही, उसके अलावा दिल्ली की जनता के लिए और सुविधा अच्छी देने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था और अच्छी करने के लिए उन्होंने हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाया। क्या आप लोगों के देखने में जो उन्होंने अपने विचार से ये चीज़ स्थापित की, सही किया या गलत किया? मुझे पूरी उम्मीद के साथ ये विश्वास है कि आप लोग तन मन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस योजना को जो इन्होंने लाया या लाना चाहते थे, आप लोग दिल से जो है धन्यवाद कहेंगे। और मैं भी ऐसे मुख्यमंत्री को दिल से धन्यवाद कहता हूं। और आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जो विचार में ये बात आई कि दिल्ली के जनता के द्वार में जो है उनका राशन पहुंचाऊं, इसके पीछे रहस्य क्या था, मैं पूरे देशवासियों को और पूरे दिल्ली वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा क्यों मन बनाया, ऐसा क्यों विचार उन्होंने बनाया। साथियों, उन्होंने ये सोच करके विचार बनाया क्योंकि उन्होंने गरीब और गरीबी बहुत नजदीक से देखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने गरीब और गरीबी बहुत नजदीक से देखी है, इसलिए मैं जानता हूं कि एक गरीब के आगे एक रूखी रोटी की कीमत कितनी होती है। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा था, मैंने 40 साल भिक्षा मांग करके खाया, मुझे तो नहीं लगता है कि वो गरीब के बच्चे थे और 40 साल उन्होंने भिक्षा मांग करके खाया। क्योंकि अगर एक गरीब का बच्चा गरीबी को देखे हुए होता है तो जरूर एक गरीब के लिए वो तरस खाता है। मगर मुंह में राम बगल में छुरी, इंसान कहने के लिए कुछ भी कह देता है, मगर असलियत जो होती है वो सामने आ ही जाती है। खैर, इन बातों को छोड़ करके हम चर्चा पे चलते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा कि हम दिल्ली के जनता के द्वार जो इनका मंथली राशन मिलता है, मैं उनके द्वार तक पहुंचाऊं। इसका रहस्य ये था, इसका कारण ये था कि उन्होंने सोचा कि हमारे भारतवर्ष में जो भी सरकारी दर पे राशन जो हमारे देशवासियों को जो मिलता है, उसका 30 या 40% राशन लोग नहीं ले पाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। मजबूरियां ये होती हैं कि जो राशन की दुकान चलाता है वो अपनी मन मर्जी से दुकान खोलता है, मन मर्जी से दुकान बंद करता है, जब चाहता है बंद कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी करने वाला है, अगर वो समय के अनुसार जब वो सोचता है कि दुकान राशन की खुली होगी, जब वो जाता है तो देखता है कि राशन की दुकान बंद है। फिर वो आता है, सोचता है कि राशन के पीछे अगर मैं जाऊं तो राशन भी नहीं मिलेगा और हमारे बच्चे भूख मरना शुरू हो जाएंगे,
हमारे घर का जो रूटीन है वो खराब हो जाएगा ये 5 किलो राशन के चलते। इसलिए वो व्यक्ति दुकानदार के दुकान की परिस्थिति देख कर करके उसका मनोबल टूट जाता है। वो सोचता है कि जाऊंगा तो दुकान खुली होगी कि नहीं खुली होगी, राशन आया होगा कि नहीं आया होगा। बहुत सारी बातें होती हैं जिसके वजह से बहुत सारे व्यक्ति जो है राशन लेने में असमर्थ हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमारे देश में बुजुर्ग हैं जिनको चलने फिरने में परेशानियां होती हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं होता है, बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, जिसकी वजह से वो भी राशन लाने के लिए राशन दुकान पे नहीं जाते हैं, उनका भी राशन छूट जाता है। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोचा कि पूरे देश में 30 से 40% राशन जो है व्यक्ति का छूट जाता है। इसलिए हम पूरे देश में तो ये अभियान नहीं चला सकते हैं, क्योंकि देश की सत्ता हमारे पास नहीं है, सिर्फ सत्ता जो है हमारे दिल्ली की है। इसलिए दिल्ली वासियों को मैं ये लाभ दूंगा कि 5 किलो राशन की वजह से ना उनकी दहाड़ी टूटे, ना उनका काम छूटे और ना बुजुर्गों को परेशानी उठानी पड़े, और उनका राशन मैं उनके द्वार तक पहुंचाऊं ताकि उनको कुछ सहारा मिल जाए और अपने काम से जो 2 पैसा कमाते हैं वो भी उनका आता रहे, राशन के चक्कर में उनकी दहाड़ी ना टूटे। इस विचार से उन्होंने दिल्ली वालों के लिए फैसला लिया और घर घर राशन योजना लाने के लिए वचनबद्ध हो गए। और जैसे कल ये योजना ये लागू करने वाले हैं, एलजी महोदय का नकेल एलजी महोदय के द्वारा नकेल खींच दिया गया, यानी एलजी महोदय ने यह आदेश दिया कि आप इस योजना को नहीं चला सकते हैं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूछा कि हम इस योजना को क्यों नहीं चला सकते हैं, जनता ही को तो देना है राशन, ये देशवासियों के लिए तो है, दिल्ली वासियों के लिए तो है। अगर ये राशन अगर हम दिल्ली वालों को कष्ट से बचा कर करके अगर उनके हम द्वार तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें आपको क्या परेशानी है? हम आपको इस द्वार तक पहुंचाने के लिए जो भी अतिरिक्त भार आता है हम ना केंद्र सरकार पे आने देंगे, ये सारा भार हम चलाएंगे और इसका हमारे राज्य पर भी असर नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसा अपने दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं तो आपको क्या कष्ट है? मगर उन्होंने एक ही शब्द में कहा, यह आपका अधिकार नहीं है, यह आप नहीं चला सकते हैं। मजबूरन इस योजना को मुझे बंद करना पड़ा। बंद क्या करना पड़ा? मुझे परमिशन ही नहीं मिला। मैं सोच कर करके भी असमर्थ रहा और मैं चला नहीं पाया। मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत अफसोस की बात है, फिर जब दूसरे मिशन पर मैं आया, दिल्ली में हॉस्पिटल मैंने बनाया और जो पहले से बने हुए थे उनको मैंने सुधारा, चिकित्सा प्रणाली को बेहतर से बेहतर मैंने बनाया। उसके अलावा मैंने देखा कि हॉस्पिटल पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा रश हो रही है। रश को कम करने के लिए कुछ बुजुर्ग हमारे हॉस्पिटल में अपने घर से आ नहीं पाते हैं, उनको चलने में परेशानी होती है। कुछ इमरजेंसी ऐसे होते हैं बच्चे महिलाओं के साथ जो हॉस्पिटल आ नहीं पाते हैं,
ताकि मैं उनके मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक स्थापित कर दूं, ताकि जो बुजुर्ग चलने में असमर्थ हैं, हॉस्पिटल जाने में असमर्थ हैं, वो अपना ट्रीटमेंट मोहल्ला क्लिनिक में करा दें। इस विचार से मैंने मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किया ताकि हमारे दिल्ली वालों को किसी तरह की जिंदगी जीने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। मगर इस पर भी इन्होंने नकेल कसा और कहा कि यह भी तुम्हारे अधिकार का नहीं है। मगर दिल्ली जैसे लोगों की शक्ति हमारे साथ थी। मैं इनकी शक्ति को लेकर करके मैं इनसे लड़ता रहा और लड़ झगड़ कर करके इस चीज को मैंने स्थापित किया जो आज ये चीज चल रही है। मगर इसको भी ये बंद करवाने से बाल नहीं आए। आज भी इनका बस चले तो मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री शिक्षा, सब कुछ ये बंद कर दें। और ये मिशन में लगे हुए हैं कि कब ये नकल हमारे हाथ में आए कि दिल्ली वालों को जो ये अच्छी से अच्छी जीवन जीने के लिए व्यवस्थाएं मिल रही हैं, मैं इसको बंद कर दूं। मैंने केंद्र सरकार से कहा, अगर जो भी कष्ट देना है आप मुझे कष्ट दो, मगर मेरी दिल्ली की जनता को आप कष्ट मत दो। मुझे समझ में नहीं आता है मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, कि आखिर इनका मंशा क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। राज्य की जनता, देश की जनता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किस लिए बनाती है? इसीलिए बनाती है ना कि हमारे राज्य की भलाई होगी, हमारे देश का भलाई होगा। अगर हम अपने राज्य की भलाई कर रहे हैं तो हम तो आपसे उसके लिए एक्स्ट्रा कोई फंड नहीं मांग रहे हैं, आप मुझे दे भी नहीं रहे हैं। हम अपने राज्य के कोष को घाटा में भी नहीं ले जा रहे हैं, अपने राज्य को हम जो है लाभ में दिखा रहे हैं, अपने राज्य को हम अच्छे से लेकर के चल रहे हैं। और जनता की अगर हम भलाई कर रहे हैं, हमारे दिल्ली की जनता अगर खुशहाली की जिंदगी काट रही है, तो इनको तकलीफ किस बात की हो रही है? आखिर ये चाहते क्या हैं? ये तो अंग्रेज की प्रणाली चल रही है कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेज भारत पर राज करते थे और 10 भारतीयों को चमचा बना कर करके सारी सुविधाएं देते थे और उनसे भारत की अंत लेकर करके भारत के लोगों को सताते थे, दमन करते थे और भारत पर वो अपना राज बरकरार रखे हुए थे। क्योंकि घर का विद्या लंका ढाहे, क्योंकि भारत के लोगों को उन्होंने चमचा बनाया था और 10 चमचों को जो उन्होंने अपना राज को सही तरीके से चलाने के लिए जो स्थापित किया था, चमचों को सारी सुख सुविधाएं वो देते थे। उसी तरह से ये नीति चलाई जा रही है। तो क्या हमारे देश जो है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण को त्याग कर करके क्या इसीलिए आजाद कराया था? इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं इस देश को यह शिक्षा देना चाहता हूं दिल्ली से कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य क्या होता है, प्रधानमंत्री का उद्देश्य क्या होता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का उद्देश्य होता है कि जो भी कानून बनाया जाए जनता के हित में बनाया जाए, अमीर गरीब को देख के बनाया जाए। ऐसा नहीं कि हम कोई कानून बनाए तो गरीब भूखा मर जाए, महंगाई बढ़ जाए, गरीब जो है बेरोजगार हो जाए। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो जो भी कानून बनाए वो देश हित में बनाए ताकि हर जनता, अमीर गरीब सुखमय जीवन गुजारे। मगर मैं इस नीति से अपने उन बुजुर्गों की नीति को लेकर करके मैं चल रहा हूं जिन्होंने अपने सीने पे गोली खाकर करके जो सपना देख करके हिंदुस्तान को आजाद कराया था। मैं उस नीति को कायम करना चाह रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं जो योजना चलाऊं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, हर के द्वार पर वो योजना पहुंचे। वैसा योजना नहीं कि मुख्यमंत्री ने ये योजना बनाया, 10 को मिल गई, पूरे राज्य में हल्ला हो गया, मुख्यमंत्री ने ये योजना चलाया, हाँ हमें मिला, 10 को मिला, पता चला कि 90 को नहीं मिला।
मैं वैसा कभी योजना नहीं चलने दूंगा। मैं वो योजना चलाऊंगा कि जो अंधा है घर से नहीं भी निकलता है उसके द्वार तक वो योजना पहुंचाऊंगा। और आज पूरा विश्व देख रहा है कि मैं जो भी योजना दिल्ली में मैंने चलाया है, कोई दिल्ली का एक भी व्यक्ति उस योजना से वंचित नहीं है। शिक्षा योजना, बिजली योजना, पानी योजना, बस यात्रा योजना, तीर्थ योजना, चिकित्सा योजना, कोई दिल्ली वासी ये नहीं कह सकता है कि भाई आजकल तो जिसका अप्रोच है उसको ही ये योजना का लाभ मिलता है, हम लोगों को तो मिला ही नहीं। कोई और राज्यों में ये होता होगा, हमारे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं स्वर्ग में जीवन को नरक बना करके मैं इसी हिंदुस्तानियों के लिए मैं आया हूं। और मैं पूरे हिंदुस्तान को यह शिक्षा देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का काम क्या है, प्रधानमंत्री का काम क्या है, जनता पर अत्याचार करना नहीं, जनता को लाभ पहुंचाना। ऐसा कानून नहीं बनाना जिससे गरीब मर जाए, अमीर पैसे वाला हो जाए और गरीब मरता जाए। कानून वैसा होना चाहिए अमीर भी खुश और गरीब भी खुश। इस नीति से मैं आया हूं और इसी नीति से मैं अपने दिल्ली को चलाऊंगा और पूरे हिंदुस्तान के राज्यों के लोगों को मैं दिल्ली से शिक्षा दूंगा। और एक दिन पूरे हिंदुस्तान के राज्यों के व्यक्ति कहेंगे कि हमें अपने राज्य का मुख्यमंत्री चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जैसा चाहिए, हमें अपने राज्य में व्यवस्था चाहिए तो दिल्ली जैसा चाहिए। मित्रों, इसी विचार से हमने जो है घर घर राशन योजना चलाया था, मगर इन्होंने राशन योजना हमारा स्थगित कर दिया, चलने नहीं दिया। और जो और योजना मैं चला रहा हूं, ये उस मिशन में लगे हुए हैं कि कब जो है घोड़े का नकेल जो है हमारे हाथों में आ जाए कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का चिकित्सा, फ्री का शिक्षा, फ्री का यात्रा सब बंद कर दूं और दिल्ली वालों को स्वर्ग में जीवन से नरक में जीवन में ढाल दूं। मगर मेरा वादा है कि दिल्ली वालों का प्यार अगर मेरे साथ बना रहा, उनकी शक्ति मेरे साथ रही, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों का जीवन वो स्वर्ग में बना करके दिखाएगा। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, विश्व देखेगा। इसलिए मित्रों, पंजाब हमें हाथ आया, पंजाब की जनता ने मुझे अवसर दिया, मैं वहां सब कुछ कर रहा हूं। वहां मैंने घर घर राशन योजना शुरू कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिया, और जो भी और सारी योजनाएं हैं, ये नहीं कि मैं दिल्ली में ही करूंगा, जो भी राज्य हमें राज्य के जनता देंगे, सारे राज्यों में दिल्ली जैसी फैसिलिटी लाऊंगा। एक दिल्ली को ही महान नहीं, मेरा मिशन है पूरे देश को मैं महान बनाऊंगा। इसी विचार से मैं सारी योजना लेके आता हूं। जहां तक मेरा अधिकार चलता है उस योजना को मैं सफल बना रहा हूं, और जहां तक इनका अधिकार चलता है उस योजना को ये फेल कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपकी दुआ और आपकी शक्ति, और दिल्ली वासियों आपकी दुआ और आपकी शक्ति अगर रही, तो दिल्ली से पूरे देश को, पूरे विश्व को मैं शिक्षा दूंगा। मेरा यही मिशन था कि मैं चाहता था कि घर घर राशन योजना चले। कोई भी व्यक्ति 5 किलो राशन के लिए उसकी 500 की दिहाड़ी नहीं टूटे, कोई भी बुजुर्ग जो चलने से मजबूर है उसका राशन नहीं छूटे। इसी विचार से मैं घर घर राशन योजना लेकर कर मैं आना चाहता था, मगर जो इन्होंने जनता को अच्छा दिन दिखाया था, अच्छे दिन का सपना दिखाया था, आज मैं जनता के लिए वही भलाई का अवसर ढूंढ कर करके वो अवसर को मैं लेकर चलना चाहता था। वही अच्छे दिन दिखाने वालों ने इस योजना को बंद करा दिया। इसलिए भारतवासियों जागो और इस तानाशाही हुकूमत को उखाड़ो, और अभी जो भी मतदान रह गया है, दिल खोल कर करके इंडिया गठबंधन को अपने मताधिकार से
मजबूत बनाओ और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ और देश में खुशहाली लाओ। जय हिंद, जय भारत।